कहानी वहां से पलटी जब प्रेम फंक्शन के शोर शराबे से दूर शायद अपने कुर्ते पर गिरे किसी दाग को साफ करने या किसी फोन कॉल को अटेंड करने के लिए उस एकांत कमरे की तरफ बढ़ा। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वहां प्रेरणा पहले से ही जाल बिछाए बैठी है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि डायरेक्टर ने इस सीन को बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी घुटन भरा बनाया है, ताकि दर्शक उस मजबूरी को महसूस कर सकें जिसमें प्रेम फंसने वाला था। जैसे ही प्रेम अंदर आया, प्रेरणा ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपने एक तरफा प्यार का वास्ता दे रही थी। प्रेम, जो स्वभाव से बहुत नरम दिल है, उसे झटक नहीं पाया। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे बता रहा था कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ राही है और प्रेरणा को अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन यही तो वो गलती थी जो प्रेम कर बैठा। उसने प्रेरणा को सुनने के लिए वक्त दिया, और ठीक उसी वक्त जिसे हम टीवी की दुनिया में परफेक्ट टाइमिंग ऑफ डिजास्टर कहते हैं, वहां राही के कदमों की आहट हुई। रेशमा, टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि राही का किरदार कोई आम टीवी हीरोइन का नहीं है। उसके अंदर बचपन का बहुत गहरा दर्द है। उसे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यही महसूस किया है कि लोग उसे छोड़ देते हैं या उससे बातें छुपाते हैं। जब राही उस दरवाजे तक पहुंची तो उसे प्रेम की सफाई नहीं सुनाई दी। उसे सिर्फ वो दिखा जो प्रेरणा उसे दिखाना चाहती थी। प्रेरणा ने बहुत चालाकी से ऐन उसी मौके पर, जब राही की परछाई दरवाजे पर पड़ी, खुद को प्रेम के सीने से लगा लिया, या शायद जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश की, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हिंट मिल रहा था। एंगल ऐसा था कि देखने वाले को लगे कि रजामंदी दोनों तरफ से है। राही वहां बुत बनकर खड़ी रह गई। उसके हाथ में शायद शगुन की थाली थी या कोई गिफ्ट, जो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। उस क्षण की आवाज ने प्रेम का ध्यान खींचा। जब प्रेम ने पलट कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने राही खड़ी थी, लेकिन वो राही नहीं जिसे वो प्यार करता था, बल्कि वो राही जिसकी आंखों में वही पुराना विद्रोही रूप, वही नफरत और वही अविश्वास लौट आया था, जिसे अनुपमा ने बड़ी मुश्किल से शांत किया था। प्रेम घबराहट में प्रेरणा को धक्का देकर राही की तरफ बढ़ा। उसके मुंह से हकलाते हुए शब्द निकल रहे थे। वो कहना चाहता था कि राही, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन राही ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो खामोश थी, और ये खामोशी उस तूफान से पहले की थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। प्रेम ने जैसे ही राही का हाथ पकड़ने की कोशिश की, राही का सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया और पूरे परिवार के सामने, जो शायद शोर सुनकर वहां जमा हो चुका था, प्रेम के गाल पर वो तमाचा जड़ दिया। मैं जब वहां शूटिंग देख रही थी तो मैंने नोटिस किया कि राही के चेहरे पर गुस्सा बाद में आया, पहले एक गहरा टूटन दिखाई दिया। उसने प्रेम को मारा नहीं था, उसने अपने उस भ्रम को मारा था कि उसे भी सच्चा प्यार मिल सकता है। राही का ये रिएक्शन इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि उसने प्रेम पर अपनी माँ अनुपमा से भी ज्यादा भरोसा किया था। उसने अपनी दीवारों को गिराकर प्रेम को अपने दिल में आने दिया था, और अब अपनी सौतन यानी प्रेरणा को प्रेम की बाहों में, भले ही वो गलतफहमी वो देखकर उसे लगा कि उसकी पूरी लव स्टोरी ही एक झूठ थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रेम ने राही से ये बात छुपाई थी कि प्रेरणा उसे पहले भी अप्रोच कर चुकी है। राही का सवाल उस वक्त थप्पड़ मारने के बाद खामोशी से गूंज रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर प्रेम ने पहले ही बता दिया होता कि प्रेरणा उसके पीछे पड़ी है, तो शायद आज राही को उस पर शक नहीं होता। लेकिन प्रेम ने राही को हर्ट ना हो ये सोचकर सच छुपाया, और यही छुपाया हुआ सच आज जहर बन गया।